हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जब आप अपने रिश्तों से परेशान हो, अपनों से परेशान हो, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हो उससे परेशान हो, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या की जाए। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहे भी ना तो आप कर नहीं पाते हैं, आप बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा उलझा रहता है इन्हीं सब चीजों में कि मैं तो अपने रिश्तों को शिद्दत से निभा रही हूँ, निभा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे अपने हैं वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको मुझसे ऐसी क्या दिक्कत हो गई। कहाँ से ऐसा होता है कि जो अपने होते हैं कि अगर अपना इंसान कोई आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है उसे, लेकिन आजकल ज्यादातर ऐसा होता है कि उन्हें ही दिक्कत होने लगती है। बाहरी लोगों को तो शायद बाद में हो, लेकिन पहले जो बहुत जिनसे हमें उम्मीदें होती हैं, अपने होते हैं, उन्हीं को दिक्कत होने लगती है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें। जानते हैं, आपने ये तो सुना ही होगा ना कि डर के आगे जीत है। हम बहुत डरते हैं। किससे डरते हैं? अपनों से डरते हैं। अपने जो होते हैं ना उनके रिश्तों से डरते हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, मेरी कोई भी ऐसी गलती कुछ खत्म ना कर दे, मैं कुछ एक्शन लूं या मैं कुछ बोलूं तो कुछ खत्म ना हो जाए। तो इस स्थिति में ना आप उस चीज को एक्सेप्ट करते जाते हैं, और लेकिन उसके बदले में आपको कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे हो गए, और जिसके लिए आप इतना कर रहे हैं वो आपके प्रॉब्लम में कभी भी खड़ा नहीं होता। उसको आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं होता। आपकी जिंदगी कैसे कट रही है, आप कितने तकलीफ में है, उसे उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे तो बस बाहरी चीजें दिखाई देती हैं, और वो जो अपने दिमाग में एक आपके लिए कहते हैं ना कि माइंड सेट कर चुका है ना कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ ऐसे ही करना है, तो फिर आप कितना भी अच्छा करें उसके लिए, आप कितना भी सब कुछ छोड़ दें, लेकिन फिर भी वो इंसान जो है ना, जो आपके अपने हैं कहने के लिए, वो वही आपके साथ बर्ताव करते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है। तो अब आप बताइए कि आपके लिए करना क्या सही रहेगा। क्या ताली एक हाथ से बज सकती है? क्या कोई भी रिश्ता जो है एक तरफा हो सकता है? नहीं हो सकता है, दोनों तरफ से निभाना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो डरने वाली बात होती है ना, इसको आप छोड़ दीजिए कि रिश्ते टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मेरा उनसे संबंध खत्म हो जाएगा। क्यों ये सोचने का कहते हैं ना कि ठेका आपने क्यों ले रखा है? अगला क्यों नहीं सोच रहा है कि मेरा उसके साथ रिश्ता खराब हो जाएगा? वो आपके बारे में इतना क्यों नहीं सोच रहा? क्यों आप बस सोच रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। देखिए, लाइफ में जो लोग सफल होते हैं ना, वो इन अग्नि परीक्षाओं से बहुत ही गुजरते हुए, कहते हैं ना कि इन पे पैर रखते हुए, अग्नि पे पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे बड़ी तपस्या, ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है हमारी, कि जब बात अपनों पे होती है। महाभारत का युद्ध तो आपको याद ही होगा कि जब अर्जुन के सामने सारे अपने खड़े थे, तो उनको उनके कर्तव्य का याद दिलाया गया, है ना। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया, उनको उनके कर्तव्य का याद दिलाया गया कि तुमको करना क्या चाहिए, क्योंकि इस धरती पे कोई रहने तो आया नहीं है, सबको अपने कर्म भुगतने हैं। तो अगले का कर्म अगला भोगेगा। आप अपना कर्म सही करिए। आप अपने कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में क्या सही है, आपका कर्तव्य क्या है। अच्छा देखिए, क्या होता है ना कि हमेशा हमको ये लगता है कर्तव्य निभाना, जैसे मैंने बोला, वो दूसरों के लिए ही होता है। हमें हमें जो है कर्तव्य हमारा है ना, दूसरों को खुश रखना है, दूसरों के लिए कुछ करना है। नहीं, ऐसा दिमाग में अपने लिए क्यों नहीं आता है कि ये जो जिंदगी आपको मिली है, आपके अंदर भी एक आत्मा है, उसके लिए आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता है। आपको अपने जिंदगी के बारे में कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं आपके दिमाग में चलती है कि मुझे अपनी जिंदगी को अच्छे से करना है, अच्छे से बिताना है। ऐसा कुछ करें कि दूसरों के लिए मिसाल बने, दूसरों को हम कुछ अच्छा बता सके, लोगों की हेल्प कर सकें। पहले हम उस काबिल बनेंगे तभी तो दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। जैसे कि जो मैं आप लोगों को चीजें बताती हूँ, ये सारी चीजें मेरे साथ घटित हो चुकी हैं। तो जो अनुभव है, और जो अनुभव हुआ, और जो मैंने किया, मैं कभी चुप नहीं बैठी। जो मैंने किया और उससे जो मुझे फायदा हुआ लाइफ में, आज मैं जो अगर सफल हूं, तो फिर कहीं ना कहीं से मैं अपने कृत्यों से सफल हूं। ये ऐसा नहीं है, एक ईश्वर का जो कहते हैं सहारा होता है, और भगवान ही आपको ज्ञान बुद्धि देते हैं कि बेटा तुम्हें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। माँ बाप का सहयोग सहयोग था, बाकी लोगों का भी, लेकिन एक टाइम जब आता है कि आपको और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, मेंटली सपोर्ट की जरूरत होती है। आप फिजिकली आपको नहीं चाहिए कुछ, मेंटली चाहिए। तो वहां पे वो लोग आपको और ज्यादा नीचा दिखाने लगे, आपको और ऐसा कर दें कि आप कहीं के ना रहें, आप कुछ सोच ही ना पाए अपने विषय में। तो ये हमारे अपने कहाँ से हुए, ये इनके विषय में फिर हम क्यों सोचें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इन चीजों को किनारे करते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, ये ऐसी चीजें होती है, देखिए, जो आपके अपने होते हैं वो वापस आ जाते हैं, जो अपने नहीं है वो वापस कभी नहीं आएंगे। तो आपको इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आप अपने अभी करियर पे फोकस करिए, अपने आगे बढ़ने पे फोकस करिए। आपका जब बन जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तो जो आपके अपने हैं वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे। तो उसी में तो पहचान होती है ना कि कौन हमारे अपने हैं, कौन क्या है। नाराजगी है या कुछ भी है तो चलता रहता है, लेकिन जो आपके अपने होते हैं वो खुद आपके पास आते हैं। तो वही चीज है कि मैंने इस चीज को महसूस किया है। मेरे माँ बाप आज भी मेरे लिए खड़े हैं, पहले भी खड़े थे। और हाँ, जो बाकी लोग थे वो उनको भी बहकाने का प्रयास करते थे, कुछ भी था ऐसा, लेकिन वो इस चीज को समझे कि नहीं, सही क्या है। उनकी आंख के आगे जो पर्दा पड़ गया था वो सही हो गया। तो अपने हैं ना, वो अपने सोचते हैं कि हाँ, बच्चा मेहनत कर रहा है हमारा, आगे बढ़ रहा है तो हम इसका साथ दें। वहीं पे कुछ आपके अपने ऐसे होंगे जो आपका पैर हमेशा खींचने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज मैं अपनों पे ही बातें कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जो हमें बहुत पीछे ढकेल देती हैं। तो हम और किसी से नहीं हारते हैं, आप दुनिया वालों से नहीं हारेंगे। दुनिया वालों से तो आप लड़ लेते हैं, लेकिन जो आपके अपने होते हैं ना, ऐसी दुविधा में आपको डाल देते हैं, जो आप फिर अगर आप गलती करते हैं या उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। तो सोचने का टाइम आ गया है अपने विषय में, और अपने करियर के विषय में, अपनी जिंदगी के विषय में, अपनी आत्मा के विषय में। उस आत्मा का क्या, जिसे परमात्मा ने आपको दिया है, उसकी भी तो कोई इच्छा है, उसके भी तो जीने का एक तरीका है। और अगर इतना ही, वही बात है कि आपको बहुत ज्यादा निभाने का शौक है तो रिश्ता निभाइए भगवान से। हम कुछ भी होता है, जब हमारे सुख के दिन आते हैं तो भगवान की पूजा करना भी हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन फिर जहां पे दुख तकलीफ आती है तो मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं, मिन्नतें मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये हम कितने स्वार्थी हैं। तो उनसे रिश्ता निभाइए ना, निस्वार्थ रिश्ता निभाइए। माँ बाप से रिश्ता निभाइए, निस्वार्थ निभाइए। माँ बाप चार बात बोल भी दें, आपको बहुत कुछ कह भी दे, फिर भी उनसे रिश्ता निभाइए, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है और उन्होंने आपको चलना सिखाया है। उन्होंने आपके लिए बहुत तपस्या, देखिए माँ बाप बचपन में बच्चों के लिए क्या करते हैं ना, वो वही समझ सकते हैं जो इस समय माँ बाप के पदवी पे बैठे होंगे। मैं एक माँ हूं तो मैं समझ सकती हूँ कि अपने बच्चे के लिए एक इंसान, कोई भी माँ हो या कोई बाप हो, बिना दिखावा किए कितने कंप्रोमाइज करता है, वो कोई भी नहीं समझ सकता। और ये वो इस चीज को बताता भी नहीं है, वो बताने की जरूरत ही नहीं होती है। तो इस चीज को समझिए। आप और किसी से रिश्ता निभाइए ना निभाइए, माँ बाप से निभाइए, ईश्वर से निभाइए, अपने आप से निभाइए। बाकी जो आपके अपने आपके आपसे दूर होना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। किसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ के आप अपनी जिंदगी में नहीं रख सकते। तो अगर इन सब चीज थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करें, मन को कंट्रोल करें, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाए, दिल को पत्थर बनाए ना, तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। क्योंकि इमोशन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। किसी भी चीज की अति खराब होती है। अति जब होगी, इमोशन की अति होगी, तो फिर वही बात है कि आप तकलीफ में रहेंगे। तो इमोशन रखना है तो इन लोगों के साथ रखिए, माँ बाप के साथ रखिए, ईश्वर के साथ रखिए, अपने साथ रखिए, वही काम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।